नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में शनि से संबंधित है। बहुत सारे लोग देखते हैं अपने हाथ में कि ये मेरे माउंट उठे हैं, ये मेरे माउंट दबे हैं। शनि अगर कहा जाए और शनि के बराबर उठा हुआ ग्रह माउंट जिसे कहेंगे, उदाहरण के लिए मैं समझा दूं आपको। जैसे शनि ये है, शनि का माउंट आपका जो है अन्य माउंटों से ज़्यादा उठा है, या फिर कह लीजिए बुध का और शनि का माउंट एक बराबर उठा है, अन्य माउंट जो है आपके दबे हैं। या फिर समझ लीजिए कि गुरु और शनि का माउंट एक बराबर उठा है अन्य माउंटों के अपेक्षा। ठीक है, अन्य माउंटों के अपेक्षा अगर कहें तो शुक्र का माउंट अगर कहा जाए अन्य माउंटों के अपेक्षा सामान्य उठा है। और सब माउंट अगर कहें, जैसे शनि के लिए शनि का और बुध का आपके हाथ में माउंट ज़्यादा अच्छा उठा है अन्य के मुकाबले, या गुरु या शनि का माउंट अगर कहा जाए सामान्य उठा है और सबों के मुकाबले, इसका क्या फल है? बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि ये ग्रह अपना हाथ आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके हाथ में कौन कौन से ग्रह जो है ज़्यादा उठे हैं और कौन से ग्रह अगर कहा जाए कम उठे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में शनि के साथ में, आज शनि की बात करें, आने वाले समय में सूर्य के साथ में अन्य ग्रहों की बात करेंगे, उसके बाद गुरु के साथ में अन्य ग्रहों की बात करेंगे। आज जो है शनि के साथ में अन्य ग्रहों, मतलब शनि का उठा आपका माउंट है, उसके साथ में और कोई माउंट उठाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस पे बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए, शनि आप सभी जानते हैं, शनि की स्थिति या शनि बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में। बच्चा जब जन्म लेता है तो भी शनि के कारण, और बच्चे का जब अंत होता है तो भी वो शनि के कारण। और शनि की पीड़ा कोई जग जाहिर है, मुकदमे में फंसवा देता है, वाद विवाद कराता है, वाणी खराब कर देता है, नशे से संबंधित आदत लग सकती है। राजा और रंक दोनों ही शनि के पास हैं, दोनों ही विभाग अगर कहा जाए शनि के पास है। जिसको बनाना चाहेगा राजा बना देगा, और जिसको गिराना चाहेगा वो राजा से रंक बन जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शनि का माउंट और शुक्र का माउंट। शुक्र का पर्वत मतलब ये हिस्सा, इतना हिस्सा, अगर ये दोनों जो है आपके अन्य पर्वतों से ज़्यादा विकसित हैं। बहुत ज़्यादा विकसित होना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित होना भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये दोनों पर्वत अगर कहें आपके हाथ में, जब आप ऐसे देखेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई जो है लगभग बराबर है। अगर ये दोनों पर्वत आपके जो है ज़्यादा विकसित हैं अन्य के मुकाबले में, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर गुप्त विद्या, ज्योतिष, धार्मिक काम, पूर्वाभास, धन की अगर बात करें, शनि बहुतेरा ना उठाओ, हल्का उठाओ अन्य पर्वतों के मुकाबले, तो कहा जाएगा व्यक्ति धनवान होगा, नियम से चलने वाला होगा। कला का क्षेत्र ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है। चरित्र का भी धनी होते हैं, कहीं ना कहीं चरित्र को भी दिखाता है। ऐसे लोग चरित्र से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतते हैं। यहीं पे अगर कहा जाए सूर्य का पर्वत और शनि का पर्वत एक बराबर उठा है, मतलब अन्य पर्वतों के मुकाबले, ठीक है, अन्य पर्वतों के मुकाबले सूर्य और शनि आपके हाथ में ज़्यादा विकसित हैं। ये हिस्सा ज़्यादा उठा है अन्य पर्वतों के मुकाबले, तो भी ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने पिता से ज़्यादा धन कमाएगा। मुकदमे या वाद विवाद को दिखाता है, विवाह का सुख में खलल डालता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा, या फिर कह लीजिए विवाह में विलंब कराएगा, लेट कराएगा। घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाता है। घर में अगर कहा जाए लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्यवान होते हैं। धन के लिए अगर कहें, पैसे के लिए अगर कहा जाए तो ये सामान्य है, कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, ये सामान्य स्थिति कहलाएगी। अगर इसके साथ में देखिए, समझ लीजिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूँ आपको, और काम आने वाले बिंदु बता रहा हूँ। शनि और मंगल का क्षेत्र
अगर ये दोनों क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता आप लोग, जैसे हम लोग की तो आदत पड़ गई है, फोटो में भी देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन सा क्या है, कैसे है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करिएगा, ऐसे देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि आपका कौन कौन सा ग्रह, ठीक है, उठा है, कौन सा दबा है। अगर मंगल और शनि का आपके हाथ में जो है ज़्यादा उठा है तो ऐसे में कहा जाएगा अपना मकान जरूर होगा। ऐसे लोगों को ज़मीन, मकान इत्यादि चीज़ों से लाभ मिलता है, इसका काम भी कर सकते हैं, ठेकेदारी इत्यादि चीज़ें भी कर सकते हैं। एडवोकेट, न्याय से संबंधित क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। राजनीति के लिए अच्छा है, पुलिस, सेना इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। बड़े लोगों से संबंध बनवाता है, संबंध अच्छे लोगों से बनते हैं। जीवन में कम से कम जो है 2 से 3 बार जमीन पे गिरता है। विवादों से ऐसे लोग जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्रोध बहुत आता है ऐसे लोगों को। ये अचानक सफलता को भी दिखाता है। बचपन में माता या पिता, आपके होने के बाद माता या पिता 2 में से एक लोग को शारीरिक कष्ट देता है, वो भी बड़ा, अगर ये स्थिति है और इसमें रेखाएं बहुत ज़्यादा निकल रही हैं तो ये कहा जाएगा कि पारिवारिक कलह को भी दिखाता है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। वाहन, ऐसे लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए, गाड़ी आराम से चलाना चाहिए, गाड़ी चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। अगर शनि का क्षेत्र और गुरु का क्षेत्र आपका जो है ये दोनों एक बराबर उठे हैं और सब जो है आपके दबे हैं, ये दोनों एक बराबर हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शांत स्वभाव वाला होगा, लोकप्रिय होगा, प्रसिद्ध होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। समाज में बदलाव के लिए सोचता होगा, मौका मिलेगा करेगा भी, मैनेजमेंट की क्षमता को भी ये दिखाता है। सरकारी तंत्र के जो इशू होते हैं, गवर्नेंस के जो इशू होते हैं, उस पर अच्छी पकड़ होती है ऐसे लोगों की। धन के लिए बेहद अच्छा संकेत है, धन बहुत जीवन में कमाते भी हैं। कोई भी चीज़ हो उसमें गहराई तक उसमें सोचने की क्षमता देता है, गहराई तक सोच सकता है। अहंकार हो, घमंड हो तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। जिन लोगों का गुरु ज़्यादा उठा होता है उनमें कहीं ना कहीं घमंड आता है, देख लीजिएगा अपने हाथ में। अगर गुरु ज़्यादा होगा तो घमंड को ये दिखाता है। और शनि के साथ ज़्यादा है, गुरु का हिस्सा घमंड है, शनि का हिस्सा अगर कहा जाए पतन है। ऐसे लोगों को घमंड इत्यादि चीज़ें नहीं करना चाहिए, नहीं तो पतन हो जाता है। संतान को लेकर चिंताओं को भी इंगित करता है, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव भी ये दिखाता है। लेकिन पैसे के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए बेहद अच्छा है। शनि के साथ में बुध का हिस्सा, अगर ये दोनों पर्वत आपके जो है अन्य पर्वतों के मुकाबले ज़्यादा उठे हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग खुराफाती होते हैं। खुराफाती मतलब आप समझ रहे होंगे, बोलने में भी तेज होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अपना काम निकालने में भी तेज होते हैं, सफल राजनेता को दिखाता है। बिजनेस करते हैं तो अच्छा बिजनेस करते हैं। महिलाओं से या विपरीत लिंगियों से कहीं ना कहीं संबंध को बनवाता है। ये अगर कहें विवाद या विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को बड़ा थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व लेके चलना चाहिए। धन अच्छी मात्रा में जीवन में कमाते हैं, अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। घर परिवार में ऐसे लोगों को के प्रति जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसके कारण जो है घर परिवार में थोड़ा सा तनाव होगा आपके कारण। अगर शनि और बुध का क्षेत्र आपका जो है उठा हो, शनि और चंद्रमा का क्षेत्र अगर आपका उठा है, इसका क्या मतलब है? शनि और चंद्रमा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाते हैं। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, शारीरिक कमजोरी को दिखाता है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अवरोध डालता है, पढ़ाई के लिए में अवरोध डालता है, शिक्षा में रुकावटें भी डाल सकता है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। देखिएगा कहीं ना कहीं ये पैसे को फंसाता है। माता या पिता, 2 में से एक लोग के सुखों में कमी करता है, कारण कुछ भी हो सकता है। जमीन से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। जमीन से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद भी कराता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हरदम होगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि समय समय पे होगा। ऐसे लोगों को अगर कहें शनि और चंद्रमा
अगर ये दोनों पर्वत आपके जो है इन सबों से ज़्यादा उठे हैं या सामान्य उठे हैं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को मकान बदले या मकान से नया मकान बनाए तो मुहूर्त देख के ही ये सारे कार्य करे। ये कहीं ना कहीं घर में, ठीक है, ये कलेश को दिखाता है। पितृदोष की सुना होगा आपने, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, वास्तु दोष को दिखाता है। मुहूर्त के अनुरूप ऐसे लोगों को जमीन या मकान से संबंधित काम करना चाहिए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप किराए के घर में भी जा रहे हैं तो भी दिन विन देख के जो है फिर जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगले वीडियो में किसी गुरु की बात करेंगे, गुरु के साथ अन्य ग्रहों का, ठीक है, उठे होने का क्या मतलब है। इन चीज़ों को रट लीजिएगा, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।